ये पार्टीज इतना इन्वेस्टमेंट कर सकती है, तो सोचिए जो टेक कंपनी है, जो नॉन टेक कंपनी है, जो एडटेक कंपनी है, या फिर जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, जो B2B है, वो यहाँ पर कितना इन्वेस्टमेंट कर रही है। इसलिए आप यहाँ पर सोच सकते हैं फेसबुक एड्स की रिक्वायरमेंट कितनी है। एज वेल एज ऐसी कोई कंपनी नहीं है जिसका फेसबुक पे कोई प्रेजेंस नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम एक रेशो की बात करें तो 10 में से यहाँ पर अप्रोक्स 3 या 4 कंपनी है जो फेसबुक और इंस्टाग्राम पे एड्स रन कर रही है। इसीलिए WXCubeTech लेके आया है आप सभी के लिए एडवांस फेसबुक एड्स फ्री कोर्स। इस फ्री कोर्स में आप सभी लोग सीखने जाएंगे बेसिक से लेकर एडवांस तक, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे फेसबुक पेज कैसे बनाते हैं, अकाउंट कैसे बनाते हैं, बिजनेस अकाउंट कैसे बनाते हैं, बिजनेस मैनेजर क्या होता है। देन फिर धीरे धीरे हम एडवांस पार्ट पे आएंगे, लाइक ऑडियंस टारगेटिंग क्या होती है, एडसेट लेवल के फीचर्स क्या होते हैं, प्लेसमेंट्स क्या होते हैं, कन्वर्जन क्या होते हैं, फेसबुक पिक्सल कितने तरीके से आप सेटअप कर सकते हैं, कैटलॉग क्या होता है, कितने टाइप से कैटलॉग होते हैं, इनको आप कैसे यूज कर सकते हो अपने फेसबुक एड्स के अंदर। तो ये बेसिक से लेकर पूरा एडवांस गाइस फ्री कोर्स है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आप एडवांस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, वहां पर जाकर आप अपनी डिटेल फुलफिल कर सकते हैं, जिसके थ्रू हमारे काउंसलर्स के पास आपका डेटा आएगा, देन वो आपसे कांटेक्ट करेंगे। So guys, wait is over. Finally Facebook Ads Complete कोर्स वो भी फ्री में आ गया है आपके अपने YouTube चैनल पे, वो भी लेटेस्ट कंटेंट के साथ जो कि पूरा अपडेटेड है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारे फर्स्ट वीडियो के साथ। लेट्स सी। हेलो गाइस, माय सेल्फ हिमांशु तिवारी, वेलकम टू WXCubeTech यूट्यूब चैनल। सो आज का ये वीडियो होने जा रहा है इंट्रोडक्शन ऑफ फेसबुक एड्स, जो कि पूरा बेसिक है। यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंस पता लगेगी, इसके बेनिफिट्स क्या है, हमको फेसबुक एडवर्टीजमेंट क्यों रन करना चाहिए, इसके एडवांटेजेस क्या है, प्रोस क्या है, कॉन्स क्या है, ये हम आज के इस वीडियो में समझने जाएंगे। स्टार्ट करते हैं बेसिक पॉइंट फेसबुक एड्स के इंट्रोडक्शन से। आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पे फेसबुक एडवर्टीजमेंट जो है वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव प्लेटफॉर्म टूल्स है, जहां पर एडवर्टाइजर रन करते हैं एडवर्टीजमेंट फॉर द पर्पस ऑफ ग्रोइंग अ बिजनेस, राइट। उससे होता क्या है, यहाँ पर आपको लॉयल कस्टमर मिलते हैं, आप सेल्स जनरेट कर सकते हैं, लीड्स जनरेट कर सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ एवरी काइंड ऑफ बिजनेसेस। यहाँ पर आप एक डेटा देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए देयर आर नाउ ओवर 3 मिलियन बिजनेसेस एडवर्टाइजिंग ऑन फेसबुक। 3 मिलियन बिजनेसेस एडवर्टाइजिंग ऑन फेसबुक, मतलब कि यहाँ पर 10 में से अप्रोक्स 5-6 बिजनेसेस एडवर्टीजमेंट रन कर रहे हैं फेसबुक पे। सो दैट इज द क्वालिटी ऑफ फेसबुक एड्स। अब इसके हम कुछ बेनिफिट्स देखते हैं कि फेसबुक एड्स ही क्यों, इसकी क्या क्वालिटीज है, क्या बेनिफिट्स हैं। अब कुछ पॉइंट्स यहाँ पर हम देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ रीजंस, कुछ बेनिफिट्स हैं फेसबुक एडवर्टाइजिंग के, वो एक्चुअली क्या है, लेट्स सी। पहला यहाँ पर है ऑडियंस साइज। ऑडियंस साइज फेसबुक पे बहुत वास्ट है। जो टोटल नंबर ऑफ एक्टिव यूजर्स जो डेली हैं वो कितने हैं यहाँ पर 1.13 बिलियन। ये डेटा पूरा अपडेटेड है गाइस। यहाँ पर जो डेली एक्टिव यूजर्स है 1.13 बिलियन यूजर्स जो कि डेली एक्टिव है ओनली ऑन द फेसबुक, राइट। और यहाँ पर 1.03 बिलियन यूजर जो है वो सोशल नेटवर्क को यूज कर रहे हैं वाया मोबाइल डिवाइसेस। यहाँ पर अभी डेस्कटॉप की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर टैबलेट्स की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर और किसी प्लेटफॉर्म के नहीं, ओनली मोबाइल डिवाइसेस से 1.03 बिलियन यूजर्स आर एक्टिव ऑन द सोशल नेटवर्क। गाइस सेकंड पॉइंट पे आते हैं अटेंशन इन द सेंस एंगेजमेंट। जो यूजर है वो पर्टिकुलरली डेली कितना स्पेंड कर रहा है टाइम फेसबुक पे। तो गाइस एवरेज टाइम 50 मिनट्स डेली फेसबुक पे यूजर स्पेंड कर रहा है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि फेसबुक पे एडवर्टीजमेंट करना क्यों नेसेसरी हो गया है, राइट। थर्ड पॉइंट देखते हैं ऑर्गेनिक रिच डिक्लाइन। ऑर्गेनिक रिच मतलब क्या है, जो नॉर्मल हम पोस्ट करते हैं, ठीक है, स्टोरीज डाल रहे हैं ऑर्गेनिक बेसिस पे, वो अब नामात्र हो गया है फेसबुक पे ऑर्गेनिक पॉइंट से। इसीलिए अगर एडवर्टीजमेंट रन होती है तो ऑन अ डेली बेसिस आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलता है अकॉर्डिंग टू अवर बजट, वो आने वाले वीडियोस में हम समझेंगे। सो कहने का मतलब ये है कि ऑर्गेनिक जो हम पोस्ट डालते हैं, जो हम नॉर्मली पोस्ट डाल रहे हैं डेली बेसिस पे, कंटेंट कैलेंडर बना रहे हैं, ठीक है, उस पर रिजल्ट आना अब पूरा नामात्र हो गया है, उस पर रिजल्ट नहीं आता है। ऐसा फेसबुक की एल्गोरिथम काम करती है कि आपको ऑर्गेनिक आप कोई भी पोस्ट डाल रहे हैं तो उसमें आपको रिजल्ट नामात्र मिलेगा। नामात्र इन द सेंस कि जो फॉलोअर्स हैं उन तक अगर पहुंच गया तो वो लाइक कर देंगे, दैट्स इट। अदरवाइज पूरा पेड मीडिया पे कंटेंट चला गया है कि अगर आप एडवर्टीजमेंट रन करते हैं तो आपको वहां पर रिजल्ट मिलेगा, रिजल्ट में आप जो चाहते हैं, जो भी पर्पस है उसके हिसाब से। देन फोर्थ पॉइंट आपका आता है टारगेटिंग। टारगेटिंग है क्या गाइस? टारगेटिंग एक्चुअली गाइस जब भी हम अगर फेसबुक चलाते हैं, ठीक है, आपने कभी नोटिस करा हो कि आपको एड्स दिख रही है ना। हमारे फैमिली में बहुत सारे मेंबर्स हैं,
हम सभी लोग फेसबुक चला रहे हैं फॉर सेम टाइम, हमको डिफरेंट डिफरेंट एड्स दिख रही है, बट ऐसा क्यों? दैट इज द क्वालिटी ऑफ टारगेटिंग, दैट इज द पॉइंट ऑफ टारगेटिंग। टारगेटिंग इन द सेंस कि यहाँ पर जब भी आप एडवर्टीजमेंट रन करते हैं तो आप अपनी ऑडियंस को बाय लोकेशन, बाय डिटेल टारगेटिंग, बाय प्लेसमेंट, कहां पर दिखाना है, किस डिवाइस पे दिखाना है, आप सब चीज यहाँ पर टारगेट कर सकते हैं। दैट इज द क्वालिटी ऑफ फेसबुक एड्स। देन अब इसके कुछ हम प्रोज एंड कॉन्स देख लेते हैं। अभी तक तो हमने समझा कि अच्छी अच्छी बातें समझी कि एक्चुअली इसमें बेनिफिट्स क्या है, लाइक कुछ प्रोज भी देखते हैं, कुछ कॉन्स भी देखते हैं, कुछ अच्छे पॉइंट्स। ये 2 साल पुराना हो चुका है कोर्स को, तो मैं अब जाके इसको देख रहा हूँ, यानी मैं 2 साल लेट हूँ पीछे, मुझे ऐसा लग रहा है। पर जो मुझे सजेस्ट करा क्लाउड ने भी, हाँ ये आप चीज पहले कंप्लीट करो, 6 घंटे का कोर्स है, ये मुझे कंप्लीट करना पड़ेगा। मैं इस बार कोई भी अपना शॉर्टकट नहीं लेना चाहता, मैं इसको प्रॉपर वे में अपना चलना चाहता हूँ। जो मेरा टारगेट है दिसंबर तक, भी कम से कम 4 से 5 लाख रुपए अर्निंग पर मंथ मेरी होनी चाहिए दिसंबर तक। दिसंबर में भी कितना टाइम बचा है? मुश्किल से 6-7 महीने बचे हैं। अब देखता हूँ, करते हैं। बाकी आप लोगों के ऊपर है, मुझे 50 सब्सक्राइबर ही चाहिए सिर्फ अभी, ताकि मैं लाइव कर सकूँ। मुझे रिकॉर्ड करना पड़ता है, फिर अपलोड करना पड़ता है। मैं इस चीज़ में इतना नहीं पढ़ना चाहता। मेरा मेन मोटिव कुछ और है, ना कि मेरा यूट्यूब मेन मोटिव है। वो आप लोगों के साथ जुड़ने का और आप लोगों के साथ एक इंटरेक्शन बनाने का। दूसरा मेरी मोबाइल की जो लत है वो छोड़ने का। ये सब चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं। चलो, थैंक यू। अभी इसको स्टार्ट करते हैं। और कुछ बुरे पॉइंट्स, तो इसके प्रोज क्या है? प्रोज देखिए, कैंपेन्स आर इजी टू ट्रैक। ठीक है, अब इजी टू ट्रैक क्या है? देखिए गाइस, जो भी चीज एडवर्टीजमेंट में ट्रैकेबल होती है, ठीक, उससे आप रिजल्ट को इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, अगर जो चीज ट्रैकेबल नहीं है उसको आप कभी भी इंप्रूव नहीं कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बेस्ट एग्जांपल दूं ट्रेडिशनल मार्केटिंग का, लाइक हम लोग बैनर्स पे एडवर्टीजमेंट दिखते हैं, हम कहीं भी जाते हैं तो हमको बैनर पे लाइक बैनर छपा हुआ दिखता है, बाय ब्रिज के ऊपर या फिर कहीं भी हमको बैनर दिखता है। ठीक है, अब उस बैनर को कितने लोग देख रहे हैं, किस एज ग्रुप के देख रहे हैं, उनका क्या इंटरेस्ट है, आप कुछ भी चीज ट्रैक नहीं कर सकते हैं। बट लाइक इन अ पार्ट ऑफ पेड एडवर्टीजमेंट इन अ फेसबुक, आप यहाँ पर सब चीज ट्रैक कर सकते हैं कि आपकी एडवर्टीजमेंट किस टाइप के लोगों ने देखी है, जो आपने टारगेट करा उसमें भी किस टाइप के एज ग्रुप के लोगों ने आपका एडवर्टीजमेंट ज्यादा देखा है, लाइक उनका जेंडर क्या है, वो सब चीजें आप पता कर सकते हैं। ठीक है, दैट इज द क्वालिटी ऑफ ट्रैकिंग। ठीक, देन इमीडिएट इन्फ्लक्स ऑफ ट्रैफिक। ठीक है, ट्रैफिक आपको इमीडिएटली यहाँ पर इंक्रीज होता है, ट्रैफिक आपको अच्छा मिलता है आपके एडवर्टीजमेंट पे, जिससे आपको रिजल्ट इंक्रीज होता है। देन थर्ड पॉइंट आपका क्या है? लाइक कंप्लीट कंट्रोल अवर डेली बजट एंड मैक्सिमम कॉस्ट पर क्लिक। मतलब इसका सिंपल सा है कि आपका जो डेली बजट है या आपका जो भी बजट है, लाइफ टाइम वो डेली बजट हो, उसको आप प्रॉपरली पूरा कंट्रोल कर सकते हैं। बजट हमारे हाथ में रहता है कि हमको डेली कितना स्पेंड करना है, क्या नहीं करना है, वो पूरी स्पेंडिंग हमारे पास रहती है। ठीक, और उसके साथ साथ यहाँ पर जो आपका सीपीसी रहता है वो आपको कम से कम आता है अकॉर्डिंग टू लाइक अवर टारगेट ऑडियंस, जो हमारी पोटेंशियल ऑडियंस रीच रहती है उसके हिसाब से। देन फोर्थ पॉइंट आपका आता है इंस्टेंट आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जो कि लाइक बहुत ही अच्छा पॉइंट है। ये एडवर्टाइजर को भी चाहिए, बिजनेसमैन को भी चाहिए कि हमारा जो सीपीसी है वो कम आए और यहाँ पर रिजल्ट ज्यादा है। ठीक है, इंस्टेंट आपको रिजल्ट यहाँ पर मिलता है। जैसे आज मैंने अगर कोई कैंपेन लगाया है, ठीक है, मैंने रन करा, विद इन 24 आवर्स मुझको कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलेगा। हो सकता है थोड़ा कॉस्टली है, हो सकता है थोड़ा सस्ता है, ठीक है, बट कुछ ना कुछ मुझको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, एज कंपेयर टू ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में कुछ भी भरोसा नहीं है कि आपको रिजल्ट आएगा नहीं आएगा, इट डजंट मैटर। बट पेड में क्या है कि यहाँ पर आपको आरओआई लाइक इंस्टेंट मिल जाता है। देन आपका आता है फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट क्या है यहाँ पर? मोर टारगेटिंग ऑप्शन इंक्लूडिंग टाउन्स, रीजन्स, एज, इंटरेस्ट, लाइक इनकम ब्रैकेट्स एंड अदर डेमोग्राफिक्स। जैसे मैंने आपको बताया था बेनिफिट्स में कि लाइक यहाँ पर आप टारगेटिंग के फीचर्स आपको मिलते हैं। दैट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फेसबुक एड्स। तो ऐसे ही यहाँ पर आप टारगेटिंग कर सकते हैं एक सिंगल लोकेशन से, एज से, जेंडर से, डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट एंड बिहेवियर के हिसाब से ऑडियंस को, जिससे लाइक आपकी जो ऑडियंस है बहुत स्पेसिफिक बनती है और क्वालिटी रिजल्ट आपको मिलता है। देन आपका सिक्स पॉइंट आता है इजी टू सेटअप देन गूगल एड्स। गूगल एड्स जो है, पीपीसी कैंपेन जो होते हैं, एसईएम जो होता है, लाइक वो थोड़ा सा टिपिकल होता है एज कंपेयर टू फेसबुक एड्स। ये इसका डैशबोर्ड इजी टू यूज रहता है। आप यहाँ पर इजीली अपने बिजनेस के बिहाफ में एड चला सकते हैं, कोई क्लाइंट है उसके बिहाफ में एड चला सकते हैं। अगर गूगल का डैशबोर्ड आप देखेंगे गूगल एड्स का, तो वो थोड़ा सा लाइक टिपिकल रहता है एज कंपेयर टू फेसबुक एड्स। और रिजल्ट में भी गूगल एड्स थोड़ा सा कॉस्टली रहता है एज कंपेयर टू फेसबुक एड्स। देन आपका सेवंथ पॉइंट आता है सीपीसी इज रिलेटिवली चीप डिपेंडिंग लाइक ऑन योर इंडस्ट्री। मतलब कि पर्टिकुलरली यहाँ पर जो कॉस्ट पर क्लिक की बात हो रही है, सीपीसी इन द सेंस
जैसे कि लाइक मान लीजिए आपने कोई भी कैंपेन रन करा, उसका आपको देखना है कि सीपीसी कितना है, तो यहाँ पर जो सीपीसी है वो बहुत कम आता है, बट ये डिपेंड करता है कि आप किस इंडस्ट्री के बिहाफ में एडवर्टीजमेंट रन कर रहे हैं। तो ये तो गाइस हो गए हमारे यहाँ पर प्रोस, ठीक है। अब यहाँ पर हम समझेंगे कॉन्स क्या है, मतलब इसके नेगेटिव इफेक्ट्स क्या है लाइक फेसबुक एड्स के, ठीक है। अब देखिए कॉन्स के पॉइंट्स क्या है। सबसे पहला पॉइंट गाइस, इफ सेटअप एंड मैनेज्ड इनकरेक्टली इट कैन बी कॉस्टली बट लेस देन गूगल एड्स। मतलब सिंपल सा है गाइस कि अगर आपने अपना कैंपेन सेटअप करा है, उसमें अगर कुछ भी गलतियां करी है तो आपको रिजल्ट बहुत महंगा आएगा, बट थोड़ा सा गूगल एड्स से कम महंगा रहेगा बट महंगा आएगा, या फिर आपको रिजल्ट नहीं भी आएगा या फिर गलत रिजल्ट आएगा, राइट। तो ये सबसे बड़ी एक मिस्टेक्स रहती है। देन सेकंड पॉइंट क्या है गाइस, देयर इज नो ऑप्शन टू टारगेट योर एड्स इन सर्टेन टाइम विद इन द डे ऑन अ सर्टेन डेज अ वीक अनलेस यू चूज अ लाइफ टाइम बजट। देखिए क्या होता है कि लाइक जब भी हम बजट सेट करते हैं, ठीक है, बजट यहाँ पर दो टाइप से होता है, डेली बजट और लाइफ टाइम बजट गाइस, ठीक है। डेली बजट में क्या है कि आपको यहाँ पर डे वाइज आप सेट नहीं कर सकते, शेड्यूल नहीं कर सकते अपनी एड को। लाइक मेरे अभी मेरा खाने का टाइम हो चुका है, देखता हूँ मैं 1 मिनट।